साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। विश्लेषण से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। आज हम चर्चा करेंगे, इस देश में बहुजन समाज की आबादी 85% है, लेकिन शासन प्रशासन में, मंत्रिमंडल में और न्यायपालिका में कितनी भागीदारी है ओबीसी एससी एसटी को, आज हम इसको रेखांकित करना चाहेंगे। खास करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दलितों की कैसी स्थिति है, ओबीसी एसटी समाज की कैसी स्थिति है, इस पर हम कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे। आपने सुना होगा कि जस्टिस बी.आर. गवई 14 मई को भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं। जस्टिस गवई का पूरा नाम भूषण रामचंद्र गवई है, जो कि दलित समाज से आते हैं, अंबेडकरवादी समाज से आते हैं, या यूं कहें कि बहुजन समाज से आते हैं। केरल में जन्मे जस्टिस गवई 14 मई को संजीव खन्ना की जगह लेंगे। संजीव खन्ना ने उनके नाम का प्रस्ताव विधि मंत्रालय को भेज दिया है और विधि मंत्रालय ने उनका नाम मंजूर कर लिया है। ऐसे में अगर देखा जाए कि इस समय सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी एससी एसटी के कितने जज हैं, तो आप जान करके हैरान हो जाएंगे। 11 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर बताया गया कि ओबीसी के जज सुप्रीम कोर्ट में 2 हैं, लेकिन उनका नाम आज तक नहीं बताया गया। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में 3 दलित जज हैं, जो कि दक्षिण भारत से हैं। उत्तर भारत के एक भी जज दलित समाज से भी नहीं है। आदिवासी समाज की बात करें तो वर्तमान में एक भी आदिवासी समाज का जज सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। जस्टिस एच.के. सेमा, जो नागालैंड से आते थे, 2002 से 2008 तक आदिवासी जज रहे हैं। उनके पहले और उनके बाद कोई भी आदिवासी जज नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन दलित समाज की बात करें, शेड्यूल कास्ट की बात करें या अंबेडकरवादी समाज की बात करें, तो वर्तमान में 3 जज हैं जो कि दलित समाज से आते हैं। सबसे बड़ा नाम तो भूषण रामचंद्र गवई का है, जिन्हें 14 मई 2025 को चीफ जस्टिस पद की शपथ द्रौपदी मुर्मू दिलाएगी। सुप्रीम कोर्ट में इस समय कुल 34 जज हैं। इन 34 जजों में 3 दलित हैं। ओबीसी का हमें लगता है कि एक भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जो जानकारी मिली थी उसमें नियुक्ति की बात तो कही गई है, लेकिन पिछड़े समाज के जज का नाम नहीं लिया गया है। तो इस तरह से 52वें चीफ जस्टिस के रूप में 14 मई को जब जस्टिस गवई शपथ लेंगे तो हम समझते हैं कि वह बहुजन समाज के लिए गर्व की बात है। और ये कोई पहले
जज नहीं हैं। इनके पहले 2007 से 2010 तक केजी बालकृष्णन भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। दलित समाज से वो भी आते थे और वह भी केरला मूल के थे। जस्टिस गवई के आने के बाद क्या दलित समाज के लिए कुछ करेंगे? क्या केजी बालकृष्णन ने दलित समाज के लिए कुछ किया? दलितों पर अन्याय अत्याचार की एक लंबी श्रृंखला है। हर रोज सिर्फ उत्तर प्रदेश में 6 दलित बालिकाओं के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है। इसी तरह पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बलात्कार अगर होता है तो वह दलित समाज की बेटियों के साथ होता है। उसके बाद ओबीसी समाज का नंबर आता है। लेकिन इनके जज चाहे भले ही चीफ जस्टिस हो जाए इस देश के, लेकिन उनके द्वारा कोई सकारात्मक पहल न तो केजी बालाकृष्णन ने पहल किया था और न जस्टिस BR गवई ने अभी तक ऐसी कोई पहल की है। चीफ जस्टिस बनने के बाद दलित समाज के लिए उनकी क्या भूमिका होगी वह 14 मई से देखने को मिलेगा। जस्टिस गवई 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में पैदा हुए हैं। 16 मार्च 1985 को बार काउंसिल में उनका नामांकन किया गया। 1987 से 1990 तक बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत किया और सन 2000 में इन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया। 12 नवंबर 2005 को बॉम्बे हाई कोर्ट में जज से इनका प्रमोशन हुआ था। 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए थे। इन 6 सालों में इन्होंने बड़े बड़े मुकदमों का फैसला किया था, जिसमें प्रमुख है राम मंदिर यानी अयोध्या विवाद पर फैसले में जस्टिस गवई भी थे, बाबरी मस्जिद, नोटबंदी, बुलडोजर पर रोक, तीस्ता शीतलवार की जमानत, ऐसे बहुत से मुकदमे हैं जिनमें इनके फैसले के बाद देश में प्रतिक्रिया हुई थी। न्यूयॉर्क सिटी में बार एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में जस्टिस गवई ने स्वीकार किया था कि वह दलित हैं और दलित होने का फायदा, आरक्षण मिलने का फायदा उन्हें मिला है, तभी वह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सके हैं। सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है। जस्टिस गवई एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष मानसिकता के व्यक्ति हैं या यूं कहें कि जज हैं जिन्होंने कभी सांप्रदायिक पृष्ठभूमि से संबंधित फैसलों पर कोई समझौता नहीं किया। निर्भीक बेबाक फैसलों के लिए जाने जाते रहे हैं। अब यक्ष प्रश्न यह है कि जस्टिस BR गवई जब चीफ जस्टिस हो जाएंगे तो वक्फ बोर्ड कानून पर उनका क्या रुख होगा। जस्टिस संजीव खन्ना ने तो अपना रुख जाहिर कर दिया है। 5 मई को सुनवाई होनी है वक्फ बोर्ड कानून से संबंधित, लेकिन 5 मई को ही अंतिम फैसला आ जाएगा ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अंतरिम फैसला जरूर आ सकता है या हो सकता है कि वक्फ कानून पर स्टे ऑर्डर भी दे दिया जाए।
जस्टिस संजीव खन्ना के रिटायरमेंट के बाद भारत की मनुवादी और सांप्रदायिक शक्तियों से लोहा लेते हुए चीफ जस्टिस बी.आर. गवई कैसे अपने कार्यकाल को पूरा करेंगे वह तो समय बताएगा, लेकिन 7 महीने तक उनकी ताजपोशी चीफ जस्टिस के रूप में रहेगी और 23 नवंबर 2025 को 7 महीने बाद उनका भी रिटायरमेंट आ जाएगा। तो न्यूयॉर्क सिटी में बार एसोसिएशन की एक मीटिंग में उन्होंने स्वीकार किया था कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए हमें आरक्षण ने, या यूं कहें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय ने हमें जज बनाया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी के रूप में जस्टिस गवई भी माने जाते हैं और जो भी फैसला सुनाते हैं उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की झलक देखी जा सकती है। 2007 से 2010 तक के.जी. बालाकृष्णन 37वें मुख्य न्यायाधीश थे, जो कि केरल के एक दलित परिवार से थे। इस समय जस्टिस गवई जो कि चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, इनके अलावा 2 अन्य दलित समाज के जज हैं जिनका नाम है जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले, जस्टिस सी.टी. रवि कुमार। हो सकता है कि आरक्षण की वजह से इन दोनों जस्टिस का भी नंबर जल्द आ जाए चीफ जस्टिस बनने के लिए, तो कोई ताजुब की बात नहीं होगी। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित समाज, पिछड़ा समाज, आदिवासी समाज के उत्थान के लिए जो व्यवस्था संविधान में दी है, उसके तहत मनचाही सफलता तो नहीं मिली है, लेकिन सफलता की कुछ बूंदें भले ही ओस के रूप में दिखाई दे रही हों, और उस ओस की बूंद में जस्टिस गवई का नाम एक ऐसे ध्रुव तारे की तरह चमक रहा है जिससे प्रेरणा लेकर हमारे दलित समाज, ओबीसी समाज और आदिवासी समाज के वकीलों को, न्याय प्रिय लोगों को सुप्रीम कोर्ट में भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों में सबसे ज़्यादा जज ब्राह्मण समाज से हैं, उसके बाद जाहिर है कि ठाकुर और बनिया समाज से हैं, और आखिरी पायदान पर दलित समाज से है। पिछड़े वर्ग से कोई नहीं, आदिवासी समुदाय से कोई नहीं। सवाल उठता है कि आज़ादी के 78 साल पूरे हो रहे हैं और अब तक न्यायालय में अगर ओबीसी समाज का एक भी जज नहीं है, आदिवासी समाज का एक भी जज नहीं है, तो इस देश के प्रजातंत्र के लिए, इस देश की सरकार के लिए कलंक की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने को ओबीसी प्रधानमंत्री कहते हैं और अमित शाह तो उन्हें पहला ओबीसी प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन जाहिर है कि जैसे नेता लोग झूठ बोला करते हैं, उन्हीं झूठों में अमित शाह भी है। इस देश में चरण सिंह प्रधानमंत्री रह चुके हैं जो ओबीसी समाज के थे। एच.डी. देवगौड़ा जो दक्षिण भारत से, वह भी ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और अभी जिंदा हैं। वह भी इस देश के पिछड़े प्रधानमंत्री रह चुके हैं। लेकिन सवाल उठता है कि राजनीति में, न्यायिक क्षेत्र में या इस देश के कारपोरेट में ओबीसी, एससी, एसटी की भागीदारी कब बढ़ेगी, और जो लोग कामयाब हो गए हैं, जो लोग
अपना हक और अधिकार प्राप्त कर लिए हैं, वह बाकी समाज के लिए क्या कर रहे हैं। यही उम्मीद जस्टिस गवई से भी उम्मीद की जाती है कि उनके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद दलितों के हित में, दलित समाज, ओबीसी समाज, एसटी समाज के हित में इनके ऊपर हो रहे सदियों से अत्याचार, बलात्कार, हत्या आदि रोकने के लिए ठोस प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जन जन तक पहुंचाइए, खासकर ओबीसी, एसटी, एसटी समाज तक। धन्यवाद।